ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की हैं, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बीते रोज पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के कई साधु संत भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से काशी में संत प्रेमानंद के परिकर ने भी मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच लंबी चर्चा भी हुई। जल्द ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी संत प्रेमानंद के दर्शन करने के लिए वृंदावन जा सकते हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के दादा गुरु काशी में मणिकर्णिका घाट पर ही इस जीवन को अलविदा कहकर गए थे। उनके अंतिम संस्कार के स्थान पर पहुंचकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने हवन यज्ञ किया और काफी देर तक अकेले में यहां वक्त गुजारा। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात संत सतुआ बाबा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने यहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी किया और इसकी खूब सराहना भी की। रतन करके हम भगवान विश्वनाथ की सन्निधि में गीत करते हैं। फिर हमने भगवान महादेव का अभिषेक किया, विश्वनाथ भगवान का, गंगा जी का पूजन किया। यहाँ की स्वच्छता, पवित्रता, सौंदर्यता, रमणीकता, साधु संतों का आनंद, कल कल किल्लोत करती हुई गंगा जी और सुंदर बना हुआ कॉरिडोर देख करके मन आह्लादित है और बहुत बहुत साधुवाद है जो भी इस काशी भगवान विश्वनाथ की विकास यात्रा में सम्मिलित है। महाराज जी, आप प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्थानीय मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए और उनके कई सवालों के जवाब दिए। आप हिंदू राष्ट्र सनातन की बात करते हैं, योगी और मोदी ने इस आपके अभियान को कितना गति दिया है? देखिए, जिस राष्ट्र का राजा सनातनी होता है वहां की प्रजा भी सनातनी हो जाती है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सनातनीय परंपरा को पकड़ के चले, जिस प्रकार से अपनी परंपरा का निर्वहन किया, चाहे वो काशी कॉरिडोर के माध्यम से हो या महाकाल लोकन्यास के माध्यम से हो या फिर ब्रज में बनने वाले श्री ठाकुर जी की भव्य व्यवस्था हो या रामलला भगवान का विराजमान हो अथवा फिर केदारेश्वर महादेव में, केदारनाथ महादेव में वहां पर विराजमान भगवान जगतगुरु भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का वह विग्रह, जिस कारण से ये तय स्पष्ट होता है कि जिस राज्य का, जिस देश का राजा सनातनी हो वहां की प्रजा भी सनातनी हो जाती है। तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जो खेल की भी बात चर्चा करते हैं, रेल की भी चर्चा करते हैं, धर्म की भी चर्चा करते हैं और समाज की भी चर्चा करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं और देश को निरंतर गति दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। हिंदू राष्ट्र पर बताइए, उस अभियान को कितना आगे बढ़ा रहे हैं? तो यही तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या? मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, सामाजिक समरसता हो, जो बार बार विघटन मच रहा है वो विघटन शून्य हो, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हो वो शून्य हो। हम इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते, हम इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता देखना चाहते, हम इस देश में हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी सनातनी संस्कृति की धरोहर सुरक्षित चाहते, हम इस देश में अपने सनातन पर गौरव करने के लिए लोगों के अंदर भाव चाहते। उस भाव को उन्होंने अपने अंदर जागृत करके पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को नया मैसेज दिया, चाहे वो महाकुंभ हो या फिर ये जो बात है। गौ माता और राष्ट्र माता की बात आप भी कर रहे हैं, स्वामी मुक्तेश्वर साहब ने, सरस्वती भी ये बात कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए जी। लेकिन उनका यह आरोप है कि केंद्र की मोदी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में भी गाय कट रही हैं और राष्ट्र माता को उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी सरकार को विरोध कर रहे हैं बराबर। क्या कहना चाहेंगे? अब उनका निजी मत है, हम किसी संतों के मत पर या किसी नेता के मत पर अपनी बात नहीं रख पाते। हमारा जो अपना मत है वो हमारा है, वो महापुरुष हैं, संत भगवान है, उनका जो मत है वो उनका मत है। मेरा एक सवाल और है जी, भी बांग्लादेश में तख्ता पलट के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है जी। और अभी देखिए नेपाल में भी तख्ता पलट के नाम पर मोदी जी की मांग हो रही कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस दोनों घटनाक्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। लेकिन वर्तमान में साधु संत, देश के लिए सोचने वाले, हिंदुत्व के लिए सोचने वाले लोग प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में हम फिर से चाहते हैं
राज्य सत्ता स्थापित हो, राज्य सत्ता के माध्यम से नेपाल की संस्कृति पुनः वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कुछ दिन पहले पर हिंदू राष्ट्र घोषित था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पश्चिमी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट बुद्धि वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र से उसको अलग किया था। हम चाहते हैं पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और भारत भी हिंदू राष्ट्र जल्दी हो। महाराज जी, तो इसी पर आप पर एक आरोप लगा है कि विरोधी दल के लोग कहते हैं कि महाराज जी वहीं अपना कथा का कार्यक्रम रखते हैं जहां भाजपा के लिए एजेंडा तय करना होता है, सेट करना होता है। आपके बारे में ये आरोप है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया के लिए भी गोदी मीडिया कहते हैं लोग, तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप लगा। हम तो युगांडा भी कथा करने गए, अब वहाँ तो भाजपा नहीं है। हम तो लंदन भी कथा करने गए और संसद में भी कथा, वहाँ तो भाजपा नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं। गुरु एक का नहीं होता, सबका होता है। और हम केवल सनातन की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते। न हमने वोट मांगी, न सपोर्ट की बात कही। हाँ, जो राष्ट्र के लिए जिए, जो सनातन के लिए जिए, जो हिंदुत्व के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। सरकार जो है सनातन की फिर भी सनातन की यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत आवश्यकता है। सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर विचारों का सिस्टम तो यात्राओं से ही संभव हो पाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा जब संतों में ही एकता नहीं है? धीरे धीरे आएगी। इसके लिए विचार क्रांति की आवश्यकता है और संतों में भी एकता है, बाह्य रूप से जरूर दिखाई पड़ रहा है। भद्राचार्य जी महाराज ने अभी जो बोला, तो उससे लेकर कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, महापुरुषों की बातों पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता। जहां तक हमने समझा, जगत गुरु भगवान से वार्ता भी की और उनका दूसरा वीडियो भी आया, तो उस पर भी अभी हम काशी में गंगा के किनारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी का पूरा परिकर था, उनके साथ बैठ करके चर्चा कर। अद्भुत महात्मा है और कोई ऐसी वैमनस्ता नहीं है किसी के भी अंदर। यदि वैमनस्ता होती तो क्या हम उनके परिवार के साथ बैठते? अभी हम कुछ दिनों बाद पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी के चरण शरण में भी पहुंचने वाले। यदि वैमनस्ता होती तो इस प्रकार के, बिल्कुल भी वैमनस्ता नहीं है। सब संत एक हैं, सभी सनातनी एक हैं और ये एक ही रहेंगे। हाँ, जो अभी ताली पीट रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके मुंह पर जरूर मुंह तोड़ जवाब। आज किसी विषय की सनातन की यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत आवश्यकता है। सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर विचारों का सिस्टम तो यात्राओं से ही संभव हो पाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा जब संतों में ही एकता नहीं है? धीरे धीरे आएगी। इसके लिए विचार क्रांति की आवश्यकता है और संतों में भी एकता है, बाह्य रूप से जरूर दिखाई पड़ रहा है। भद्राचार्य जी महाराज ने अभी जो बोला, तो उससे लेकर कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, महापुरुषों की बातों पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता। जहां तक हमने समझा, जगत गुरु भगवान से वार्ता भी की और उनका दूसरा वीडियो भी आया, तो उस पर भी अभी हम काशी में गंगा के किनारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी का पूरा परिकर था, उनके साथ बैठ करके चर्चा कर। अद्भुत महात्मा है और कोई ऐसी वैमनस्ता नहीं है किसी के भी अंदर। यदि वैमनस्ता होती तो क्या हम उनके परिवार के साथ बैठते? अभी हम कुछ दिनों बाद पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी के चरण शरण में भी पहुंचने वाले। यदि वैमनस्ता होती तो इस प्रकार के, बिल्कुल भी वैमनस्ता नहीं है। सब संत एक हैं, सभी सनातनी एक हैं और ये एक ही रहेंगे। हाँ, जो अभी ताली पीट रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके मुंह पर जरूर मुंह तोड़ जवाब। आज किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ पे मिलना हुआ था? कोई प्रयोजन नहीं। वो अपने पूज्य बाबा प्रेमानंद की आज्ञा से, वो यहाँ पर गुरु आज्ञा से काशी विश्वनाथ जी में 4 दिन रिंकू हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका पूरा परिकर, वो अपने गुरु की आज्ञा से आए और हम अपने गुरु के लिए आए। हमारे दादा गुरु जी ने मणिकर्णिका घाट में शरीर छोड़ा, तो हम भी अपने गुरु के कारण आए, वो भी अपने गुरु के कारण आए और गुरु के कारण दोनों लोगों का मिलन हो गया। और ये जो विराजमान है पूज्य श्री सदुआ बाबा, आप भी जो है गुरु के कारण है। नहीं, यहाँ तो सबको आना है, चाहे देखिए, आप यदि जिंदा में काशी नहीं आएंगे, मणिकर्णिका घाट तो लोटे में तो आएंगे यार। जो लोग भी आते हैं, चमत्कार की उम्मीद लेके आते हैं जी। ये विज्ञान के युग में जी सरकार के द्वारा कहाँ चूक हो रही है कि लोग आपके यहाँ अपनी मदद के लिए चमत्कार को देखने आ रहे हैं? देखिए, देश आस्था का देश है। चमत्कार का विषय हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तुमको दौड़वा देंगे या उड़ा देंगे या हम उड़ते हैं या कुछ कहें। हम कभी भी किसी का भविष्य नहीं बताते, भविष्य ठीक बनाने की बात बताते हैं और ये बात बताना एक गुरु का दायित्व है। हम अपनी गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार तो है मनुष्य तन पाना। दूसरे बड़ा चमत्कार है अपनी आस्था पर दृढ़ रहना। यदि हनुमान की भक्ति से जोड़ करके हिंदुओं का धर्मांतरण रुक रहा है तो ये चमत्कार जारी रहना चाहिए और घर घर होना चाहिए। महाराज, अभी हाल में ही
भी आते हैं हाँ। चमत्कार की उम्मीद लेके आते हैं। जी ये विज्ञान के युग में जी सरकार के द्वारा कहाँ चूक हो रही है कि लोग आपके यहाँ अपनी मदद के लिए चमत्कार को देखने आ रहे हैं। देखिए, देश आस्था का देश है। चमत्कार का विषय हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तुमको दौड़वा देंगे या उड़ा देंगे या हम उड़ते हैं या कुछ कहें। हम कभी भी किसी का भविष्य नहीं बताते, भविष्य ठीक बनाने की बात बताते हैं। और ये बात बताना एक गुरु का दायित्व है। हम अपनी गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार तो है मनुष्य तन पाना। दूसरा बड़ा चमत्कार है अपनी आस्था पर दृढ़ रहना। यदि हनुमान की भक्ति से जोड़ करके हिंदुओं का धर्मांतरण रुक रहा है तो ये चमत्कार जारी रहना चाहिए और घर घर होना चाहिए। महाराज, अभी हाल में ही